नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मोह। सुनिए, आ गए आप। मयंक का फ़ोन आया था। कह रहा था पापा से काम है, जरा एक बार बात तो कर लीजिए। घर में प्रवेश करते ही राकेश जी की पत्नी जानकी जी ने कहा, क्या बात करूं मैं उससे। जानकी एक ही बात की जिद लेकर बैठ गया है। कहता है माँ को भेज दो। अरे, इस उम्र में तुम्हें कैसे वहाँ भेज दूँ। मैं यहाँ पर अकेला कैसे रहूँगा। और तुम्हें भी वहाँ पर क्यों बुला रहा है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। इतने सालों तक तो उसे कभी तुम्हारी याद नहीं आई, लेकिन अब जब उसे घर का काम करने के लिए कोई नौकरानी नहीं मिल रही है, तब उसे तुम्हारी याद आई है। गुस्से भरे लहजे में राकेश जी ने कहा। लेकिन उनके मन का दर्द साफ साफ झलक रहा था। अजी, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी घर का काम करने से मैं नौकरानी थोड़ी ना हो जाऊंगी। कम से कम बेटा बहू आंखों के सामने तो रहेंगे ना। और मैं बात करूंगी उससे, वो मेरे साथ साथ आपको भी ले जाएगा। आप केवल हाँ कर दीजिए। एक बेटे की मां ने अपने पुत्र की तरफदारी करते हुए पति को समझाने की कोशिश की। रहने दो जानकी, मैंने उससे पहले ये बात कही है कि मैं अकेला यहाँ पर कैसे रहूँगा। मेरा खाना पीना दवाइयाँ तुम्हारी दवाइयाँ, हम अकेले यहाँ एक दूसरे का सहारा बनकर ही तो रहते हैं। अगर हम ही अलग हो जाएंगे तो कैसे रह पाएंगे एक दूसरे के बिना। लेकिन वो ये बात समझना नहीं चाहता है। उसे तो केवल तुम्हारी ज़रूरत है, ताकि वो तुमसे घर के काम करवा सके। और माना कि तुम नौकरानी नहीं हो जाओगी घर का काम करने से, लेकिन इस उम्र में क्या काम कर पाओगी। यहाँ पर भी सुबह शाम वो सरला आकर काम करके जाती है, वहाँ कैसे करोगी। बेटे के मोह में पड़कर गलत फैसला मत लो जानकी। छोड़ दो ये मोह माया, वो अब हमारा बेटा नहीं रहा। कहते कहते राकेश जी की आंखें भीग गई थी, क्योंकि शायद गुस्सा दिल के दर्द पर भारी पड़ गया था। अपने आंसुओं को छिपाने के लिए राकेश चुपचाप छत पर चले गए और डूब गए उन यादों में जो शुरू हुई थी उन तमाम मन्नतों और दुआओं से, जिसकी बदौलत उन्हें मयंक जैसा बेटा मिला था। शादी के 5 साल बाद मंदिरों पर माथा टेकने और न जाने कितनी मन्नतों के बाद मयंक का जन्म हुआ था। राकेश जी ने उस समय गांव भर में मिठाई बांटी थी। अपने बेटे को उसकी इच्छा और अपनी हैसियत से ज़्यादा ही ला कर दिया था। उसका हर सपना उन्होंने पूरा किया था। और मयंक भी ये बात जानता था, इसीलिए हमेशा कहता था कि पापा, मैं पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। आपको और माँ को बहुत सारी खुशियाँ दूंगा। लेकिन अफसोस कि वो एक सपना ही रह गया। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया, बड़ा सरकारी ऑफिसर, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन बस पोस्टिंग अक्सर गांव से दूर किसी अलग ही शहर में मिलती थी, जहां वो केवल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ही रहता था। सारी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, शहर का वातावरण, अब इन सब की मयंक को आदत लग गई थी। माता पिता धीरे धीरे उसे मुसीबत लगने लगे थे। शुरुआती समय में कभी कभी मिलने आता था, बच्चों को भी लेकर आता था, फिर धीरे धीरे आना बंद कर दिया। अब जब उसकी पोस्टिंग एक ऐसे शहर में हुई है जहाँ पर नौकरों का मिलना मुश्किल हो गया है, तो उसे ज़रूरत पड़ रही है एक ऐसे इंसान की जो उसके घर के काम कर सके, क्योंकि उसकी पत्नी तो शुरू से ही ऐसो आराम में रही हुई है। वो कहाँ घरेलू कार्यों में हाथ डालने लगी। बस इसीलिए वो बार बार फ़ोन करके अपनी माँ को अपने पास बुलाना चाहता है। हालांकि राकेश जी ने भी यह आस लगाए रखी थी कि जब मयंक की पोस्टिंग उनकी गांव के आसपास किसी शहर में हो जाएगी, तो वो उन दोनों को अपने पास ज़रूर बुलाएगा। लेकिन नहीं जानते थे कि मयंक तो केवल अपनी माँ को बुलाना चाहता है, वो भी जब उसे ज़रूरत पड़ी थी, वरना तो उसके लिए माता पिता का होना और ना होना एक बराबर था। वहीं जानकी जी बार बार पुत्र मोह में पड़कर वहां पर जाने के लिए कह रही थीं, लेकिन राकेश जी अपने आत्मसम्मान से समझौता करके बिना बुलाए अपने बेटे के घर पर नहीं जाना चाहते थे। और वो भी एक नौकर के रूप में तो बिल्कुल नहीं, वो पिता हैं और उसी सम्मान के साथ अपने बेटे के घर जाना चाहते थे, अन्यथा नहीं।
लेकिन शायद कहीं न कहीं पिता का दिल भी यह बात साफ साफ कहने से घबरा रहा था। लेकिन आज हिम्मत करके उन्होंने मयंक को फ़ोन मिलाया। हेलो, हाँ पापा, माँ आ रही हैं ना? बताओ कब की टिकट बनानी है, या फिर कहो तो मैं लेने आ जाऊँ। मयंक, तुम्हारी माँ नहीं आ रही हैं और ना ही मैं उसे भेजने वाला हूँ, क्योंकि इस समय तुम्हें तुम्हारी माँ की नहीं बल्कि नौकरानी की ज़रूरत है। और मैं नहीं चाहता कि उम्र के इस पड़ाव में मेरी पत्नी पुत्र मोह में पड़कर तुम्हारे घर की नौकरानी बनकर रहे। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम कोई और नौकरानी ढूंढ लो, क्योंकि हम पति पत्नी यहाँ पर आपस में बहुत खुश हैं। इतना कहकर राकेश जी ने फ़ोन काट दिया। दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन मन में एक संतुष्टि थी कि अब जीवन में जितना भी समय शेष है वो उनका और उनकी पत्नी का है, किसी और का नहीं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।